नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास, एक बहुत अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जैसा महान योद्धा वो अपने ही लोगों को, रिश्तेदारों को, गुरुओं को सामने दुश्मन सेना में देखता है और एकदम युद्ध से हिचक जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32 से 35 हैं। ये श्लोक अर्जुन की इसी कश्मकश को दिखाते हैं। हम इसी की गहराई में उतरेंगे आज। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ युद्ध से पीछे हटना भर नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत गहरा, आप कह सकते हैं, नैतिक और भावनात्मक संकट है। अच्छा। अर्जुन उनके सामने खड़े हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनका आदर करते हैं। इनके शिक्षक, पितामह। हाँ, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई, बेटे, मामा, ससुर, सब। और विडंबना है कि उन्हीं के खिलाफ लड़ना है। वही तो अर्जुन सीधे कृष्ण से पूछते हैं, श्लोक 32 में जैसे आता है, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से या भोग से, यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लेना। मतलब जिनके लिए ये सब चाहिए वही तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं, अपनी जान देने को तैयार। बिल्कुल। ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव रख देता है। आखिर जीत चाहिए, पर किस कीमत पर? और वो आगे और साफ करते अपनी बात। श्लोक 33 और 34 में तो वो गिनवाते हैं आचार्य, पिता, पुत्र, फिर पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले। पूरी लिस्ट है। हाँ, और दूसरे संबंधी भी। वो कहते हैं कि ये लोग भले मुझे मार डाले, पर मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। और फिर श्लोक 35 में तो यहाँ तक कहते हैं कि तीनों लोकों का राज मिले ना। तीनों लोकों का? हाँ, उसके लिए भी मैं अपने इन भाइयों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहूंगा। पृथ्वी की तो बात ही क्या है। यहाँ अर्जुन का जो मोह है और जो करुणा है वो एकदम साफ दिखती है। मोह और करुणा, हाँ, स्रोत के तात्पर्य में भी इसी पर जोर दिया गया है। मोह मतलब वो गहरा लगाव जो कभी कभी सही गलत की समझ को धुंधला कर देता है, और करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करना। तो अर्जुन के लिए ये जो दुनियावी चीजें हैं, राज्य, सुख, भोग, ये सब अपने लोगों को खोने के दुख के सामने बिल्कुल फीके पड़ गए हैं। उन्हें बस विनाश दिख रहा है, पीड़ा दिख रही है। तो जीत में कोई खुशी नहीं दिख रही उनको, कोई सार्थकता ही नजर आ रही। और ये सिर्फ भावुकता नहीं है, वो असल में जीत के मतलब पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। श्रुति की जो व्याख्या है उसमें भी एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। हाँ। कि अर्जुन इन भौतिक लक्ष्यों की, हाँ, जैसे राज्य, धन, जीत, इनकी असल कीमत क्या है, इस पर सवाल कर रहे हैं। खासकर तब जब इन्हें अपनों को मारकर पाना हो। सही कहा। ये तो वही पुरानी नैतिक दुविधा हो गई कि क्या लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसके लिए साधन कैसा भी हो चलेगा। बिल्कुल। क्या अपने ही लोगों की लाशों पर मिला राज्य सच में जीत कहलाएगा? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और यहीं से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकल कर आते हैं जो श्रोत हमें बताना चाहता है। हाँ, बताइए। पहली बात तो ये कि सिर्फ भौतिक सफलता, मटेरियल सक्सेस, वो अपने आप में आखिरी मंजिल नहीं हो सकती, खासकर अगर वो अन्याय से मिले या अपने उसूलों को छोड़कर मिले। अच्छा। सच्ची संतुष्टि शायद रिश्तों में है और धर्म निभाने में है, अपने कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने। और दूसरी बात शायद ये कि अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये कहीं ना कहीं हमें उनसे जोड़ती है ना? बिल्कुल। क्योंकि जीवन में हम सबके सामने ऐसे मोड़ आते हैं जब सिद्धांतों और अपने फायदे या रिश्तों के बीच चुनना पड़ता है। मुश्किल होता है, निश्चित रूप से। ये एक यूनिवर्सल अनुभव है, सभी के साथ होता है। और तीसरी मुख्य बात ये है कि ये पूरा प्रसंग युद्ध का जो भावनात्मक बोझ होता है, उसको दिखाता है। ये बताता है कि कोई कितना भी वीर हो, पर मुश्किल फैसले लेते समय नैतिक और आध्यात्मिक स्पष्टता कितनी जरूरी है। अर्जुन का ये विचलन असल में बहुत गहरे सवाल खड़े कर रहा है। तो ये सिर्फ डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो अर्जुन का ये जो युद्ध से विमुख होना है, ये डर नहीं, बल्कि उनका गहरा लगाव, उनका मोह और उनकी करुणा, इन सब का मिला जुला नतीजा है। अच्छा। ये उनके व्यक्तिगत स्नेह और एक क्षत्रिय के तौर पर उनका जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसके बीच का एक तीव्र संघर्ष है। और यही हालत उन्हें जीवन के मूल्यों पर, कर्म के उद्देश्य पर गहराई से सोचने को मजबूर कर रही है।
और यही जो उथल पुथल है मन में, यही वो पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसमें फिर श्री कृष्ण अपना वो दिव्य उपदेश देंगे, बिल्कुल जो भगवत गीता का सार है। बिल्कुल। ये हमें भी एक सोचने का बिंदु देता है कि जीवन में वो कौन से पल आते हैं जब हमें भौतिक लाभ और रिश्तों या सिद्धांतों के बीच चुनना पड़ता है। हमारे लिए सच में ज्यादा मायने क्या रखता है? हाँ, ये सवाल सबके लिए है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।